बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th, सब्जेक्ट उर्दू है। चैप्टर नंबर इसका है 11, 3 कहानियाँ। क्या कौन सी? 3 कहानियाँ। ये जो सबक है इसका नाम 3 कहानियाँ हैं। 3 कहानियाँ, इसमें 3 अलग अलग मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, तभी इसका नाम 3 कहानियाँ रखी गई हैं। इसकी पहली कहानी जो है, पहली कहानी एक बंदर और एक मगरमच्छ की है उस कहानी में, और दूसरी कहानी एक जालिम बादशाह की है, और तीसरी कहानी जो है एक अमीर आदमी की है। ठीक है, इसी तरह से ये 3 कहानियाँ इसमें इस 3 कहानियाँ बयान की गई हैं, तभी इसका नाम 3 कहानियाँ शायद रखा गया है। ठीक है, तो पहली कहानी क्या है कि एक दरिया के किनारे आम का पेड़ था, एक आम का दरख्त था जिस पर एक क्या बंदर रहता था, और उधर उसकी और मगरमच्छ की, दरिया के किनारे दरिया में मगरमच्छ था और उसकी दोस्ती, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। बंदर क्या करता था, जो मगरमच्छ को मीठे आम ला कर देता था, क्योंकि वो आम के पेड़ पे रहता था बंदर, और उसे उसको मीठे आम लेकर देता था। एक और वो आम वो मगरमच्छ अपने बीवी को देता था। ठीक है, जब उसने अपने बीवी को वो आम दिए तो एक दिन उसके बीवी ने बोला कि बंदर जो आम लाता है वो इतने मीठे हैं, तो इसका बंदर का दिल कितना मीठा होगा। ठीक है, तो मैं वो खाना चाहती हूँ, उसका दिल लेकर आओ। तो बंदर मगरमच्छ ने बंदर को अपने पीठ पर बिठाया और उसे जब दरिया में लिया, तो जैसे वो अंदर दरिया में पहुंचा तो उसने बोला कि मैं, तब जाके उसने बोला कि मैंने आपको इस मकसद के लिए लाया बंदर को। बंदर चालाक था, उसने बोला यार मेरा दिल तो दरख्त पर रह गया, उसी आम के दरख्त पर, पेड़ पर रह गया, तो मुझे पहले वहाँ ले चलो, मैं वो निकालूंगा फिर लाऊंगा, फिर आप अपनी बीवी को दे देना। तो जैसे उसने मगरमच्छ ने उसको किनारे पर पहुँचाया तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया, आम के दरख्त पर। तो फिर उसने बोला कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ को धोखेबाज कहकर उससे हमेशा के लिए दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया उसने। ठीक है, तो मगरमच्छ जो है मीठे आमों से महरूम हो गया, अब उसको मीठे आम भी नहीं मिलने लगे। तो दूसरी यही थी इसमें ये एक कहानी। और दूसरी कहानी क्या, एक जालिम बादशाह था, उसके जुल्म से लोग तंग आ गए थे। उसी शहर में एक बुज़ुर्ग नेक आदमी जो रहता था, लोग बुज़ुर्ग की बहुत इज्जत करते थे। जो लोग थे उन्होंने बुज़ुर्ग से कहा, लोगों ने बुज़ुर्ग से कहा कि आप ही जालिम बादशाह को समझाइए वो अपने जुल्म से, ताकि वो अपने जुल्म से बाज आए। ठीक है, लेकिन क्या हो कि बुज़ुर्ग ने कहा कि जिस शख्स ने जुल्म व जबर करना अपने शार बनाया और जिसका ज़मीर मर चुका हो, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। बुज़ुर्ग ने कहा था कि जिसका ज़मीर मर चुका है तो उस पर किसी बात का असर नहीं होता। ठीक है, तो ये थी दूसरी कहानी। अब तीसरी कहानी क्या है इसमें? तीसरी कहानी थी इसमें, एक अमीर आदमी क्या कर रहा था, घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बच्चे को देखा जो बहुत रो रहा था और चिल्ला रहा था। दरअसल में उसके पैर में कांटा चुभ गया था और वो वहीं पे पड़ा था। तो अमीर आदमी ने क्या किया, जब जो ही उस अमीर आदमी ने उसको देखा तो वो घोड़े से उतर गया। उसने उस प्यारे बच्चे के जो है पैर से कांटा निकाल दिया, जख्म पर पट्टी बांध दी और उसे अपने साथ घोड़े पर सवार करके उसे घर तक पहुंचा दिया। तो कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि वो आदमी मर गया। ठीक है, तो किसी ने ख्वाब में देखा कि वो आदमी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है, जिसने एक सूखा कांटा निकालने के बदले उसे जन्नत के बागात नसीब किए। तो उसे किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि वो उसको अब जन्नत नसीब होगी। उसी इतने से उस सवाब करने के एक कांटा निकाला था उसने, यतीम बच्चे का, जो यतीम बच्चा था किसी का उसमें पड़ा हुआ रास्ते पर, तो उसकी वजह से उसको जन्नत नसीब हुई। तो
یہ تھی کچھ 3 کہانیاں. اب اس کے ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں ہم سوالات. ایسے میں نے آپ کو بتائی کہانی یہ تھی اس میں. اب اس کے کیونکہ آپ کو یہ کہانی بتانے کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا تھا. دیکھو، بندر کہاں رہتا تھا؟ بندر کہاں رہتا تھا؟ بندر آم کے پیڑ پر رہتا تھا. کہاں پہ رہتا تھا؟ آم کے درخت پر. آم کے درخت پر رہتا تھا. بندر آم کے درخت پر رہتا تھا. مگرمچھ کی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا؟ دیکھو، ابھی پڑھا ہم نے، ابھی میں نے بولا تھا آپ کو، مگرمچھ کی بیوی نے اس لیے بندر کا دل کھانا چاہا کیونکہ بندر روز میٹھے آم کھاتا تھا. روز میٹھے آم کھاتا تھا، اس لیے مگرمچھ کی بیوی سمجھتی تھی کہ بندر کا دل میٹھا ہوگا. اسی وجہ سے وہ بندر کا دل کھانا چاہتی تھی. تبھی اس نے سوچا کہ میٹھا آم کھاتا ہے. دیکھو، اب سوال نمبر 2 ہے، بندر نے اپنی جان کیسے بچائی؟ بندر نے اپنی جان کیسے بچائی؟ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے بارے میں نے سنایا آپ کو. دیکھو، بندر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر جب بندر دریا میں پہنچ گیا، تو بندر نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مگرمچھ سے کہا کہ وہ اپنا دل پیڑ پر ہی چھوڑ آیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو تاکہ میں اپنا دل اپنے ساتھ لا سکوں. مگرمچھ اسے لے کر کنارے پر آیا. بندر پیڑ پر چڑھ گیا. اس طرح بندر نے اپنی جان بچا لی. اسی طرح سے اس نے اپنی جان جو تھی بچا لی تھی. اب دیکھو، اب ہیں کچھ ہمارے پاس. سوال نمبر 4 ہے، مگرمچھ کا کیا نقصان ہوا؟ مگرمچھ میٹھے آموں سے محروم ہو گیا. اب اس کے بعد وہ کہاں اس کو میٹھے آم دیتا پھر. تو سوال نمبر 5 کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کس کام کے لیے بدنام تھا؟ ظالم بادشاہ اپنے ظلم و جبر کے لیے بدنام تھا. کس کے لیے؟ ظلم و جبر کے لیے بدنام تھا. تو یہی 5 سوال آج ہم کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے دوسری ویڈیو بناؤں گے، اس میں دوسرے سوالات کریں گے اور آگے اس کے جو ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.